चलिए मध्य प्रदेश इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता देते हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है मध्य प्रदेश में। जानकारी मिल रही है कुछ 42 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। 12 जिलों के कलेक्टर्स बदले गए हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है निकल के। 12 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। कुल 42 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आदेश की अधिसूचना की ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुल 42 आईएएस अधिकारियों के तबादलों की इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 12 जिलों के कलेक्टर्स बदले गए हैं। हमारे सीनियर सहयोगी प्रभु भटेरिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु सर, 42 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, 12 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। इस कदम को लेकर क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री आज से जापान की यात्रा पर है। निवेश को आकर्षित करने के लिए 4 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। उसके पहले मुख्यमंत्री यहाँ पे एक प्रशासनिक सर्जरी करके गए हैं और 12 जिलों के निश्चित तौर पर 12 जिलों के कलेक्टरों को बदला गया है। इनको प्रशासनिक कार्य कुशलता को देखते हुए, क्योंकि अभी तक ये मतदाता सूची के काम की वजह से ये कलेक्टरों को बदलने का जो मामला था वो अटका हुआ था। अब जिस तरीके से जैसे ही छूट मिली तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक कामकाज को देखते हुए, जिनके 3 साल पूरे हो रहे हैं, वो उस क्राइटेरिया को देखते हुए तो एक तरीके से जिलों की नई जमावट कर दी है। और अब 1 साल सरकार का भी पूरा हो चुका है, तो उस लिहाज से वो चाहते हैं कि डिलीवरी बहुत बेहतर हो। जिन 4 सेक्टर्स को लेकर काम शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में, युवाओं को, युवा महिला इन सबको लेकर, तो उस क्षेत्र में ज्यादा तेजी से काम हो, इसको फोकस करते हुए जिले स्तर तक सर्जरी की गई है। कई निगम उपक्रम जो है उनके प्रशासकीय अधिकारियों को भी बदला गया। और एक बड़ा बदलाव, यदि इस पूरी सूची में जो सबसे प्रमुख बदलाव जो दिखाई देता है अभिषेक, वो है मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव भरत यादव को वहां से हटाया गया है। उनको दूसरी जगह पोस्ट किया गया और सीबी चक्रवर्ती को सचिव बनाया गया है। रायसेन कलेक्टर को मुख्यमंत्री का सचिवालय में लाया गया है। तो इस तरीके से ये कहें कि अरविंद दुबे जो रायसेन कलेक्टर थे वो अब मुख्यमंत्री सचिवालय में अपर सचिव होंगे। तो इस तरीके से एक बड़ा फेरबदल मुख्यमंत्री ने किया है, जिसमें सीएम सचिवालय भी प्रभावित हुआ है। अभी तक जो भी बड़ी तबादला सूचियां निकली हैं इस 1 साल में, उसमें मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों को हर बार कुछ ना कुछ अधिकारी प्रभावित होते रहे, तो बार बार बदलाव होता रहा। लेकिन अब ये तय है कि राजेश राजौरा जी जो एसीएस हैं वो रहेंगे, बाकी अधिकारी रहेंगे। और अब ये जो जमावट हो रही है लंबे समय के हिसाब से सीएम सेक्रेटरीट की जमावट को हम कह सकते हैं, जो दूरगामी जमावट की गई है, और उसी आधार पर प्रशासनिक फेरबदल नीचे तक किया गया है। छुटपुट तबादले बीच में होते रहेंगे, जैसे जैसे कलेक्टरों के कामकाज को लेकर कहीं से कोई शिकायत आती है या और कोई आवश्यकता को देखते हुए। लेकिन अब जो बड़ी सर्जरी होनी है वो फिलहाल अभी 1 साल के अंदर आगे दिखाई नहीं देगी। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु सर। जैसा कि हमारे सीनियर कह रहे थे कि ये बड़े जो तबादले किए गए हैं उसमें महत्वपूर्ण रूप से दीर्घकालिक तौर पर तबादले किए गए हैं। हालांकि अगर निर्भर करेगा कि अधिकारी किस तरह से काम करते हैं उस हिसाब से तबादले जरूर होंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तबादले जिसका जिक्र हमारे सीनियर सहयोगी ने किया, 42 आईएएस अधिकारियों के तबादले हैं, जिसमें सीएम सचिवालय से भी एक अधिकारी